कई लोग सोचते हैं कि फ़ौज में जाना आसान है। आपको क्या लगता है फ़ौज में जाने के लिए कितनी मेहनत लगती है? ये सिर्फ सोचने में लगता है कि फ़ौज में जाना बहुत आसान है, लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पे इसकी तैयारी करोगे, सुबह उठना और इतना भागना और मतलब भागते रहना 4 राउंड, जो लगता है कि 4 राउंड बहुत आसान है भागना, तो बहुत कठिन है। उसमें मतलब एक एक सेकंड की कीमत होती है। आज वर्दी का सपना पूरा हो गया है, तुमने ट्रेनिंग भी कर ली है, अभी कैसा महसूस हो रहा है? क्या-क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में? अभी सर बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। सबसे बड़ा चेंजेस तो ये रहता है, मतलब जो आपके सारे रिश्तेदार, मतलब घर में भी जो माँ बाप भी होते हैं, तो मतलब थोड़ा इज्जत देते हैं, मतलब इज्जत पहले देते हैं, वैल्यू बढ़ लेकिन जाती है। हाँ, अब वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है कि छुट्टी आया तो चलो इसे खाना खुद ही दे देते हैं। अब सब कुछ टाइम पे हो जाता है और मतलब दोस्ती यारी में भी बहुत कुछ बदलाव आ जाता है सर। जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि फ़ौज में जाने के बाद आराम ही आराम है, पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ ड्यूटी देनी है, उनको क्या कहोगे? सर मैं उनको एक ही बात बोलूँगा, सिर्फ ड्यूटी तो चलो सभी देंगे, जो चाहे डेस्क की जॉब भी कर रहा है और चाहे जो उसमें जीडी में, वो सारे ड्यूटी तो देंगे, लेकिन पढ़ाई अपनी जगह है। इसमें हमेशा आपके मतलब ट्रेनिंग कोर्सेज चलते रहेंगे और डेली आपको कुछ ना कुछ नया सिखाया जाएगा और आपको पढ़ना पड़ेगा सर। अगर फ़ौज में नहीं जाते तो उसके अलावा आपके पास ऑप्शन बी क्या था? सर अगर मैं फ़ौज में नहीं जाता तो मैंने एडमिशन मतलब लेने के लिए तैयार था, पूरा बीसीए करता मैं सर। सर मैंने क्लर्क इसलिए चुना क्योंकि एक तो मेरी फर्स्ट भर्ती थी ये, तो फर्स्ट भर्ती में मतलब जीडी वाले तो मतलब मेरे साथ बहुत सारे, तो मतलब देखता ही था कि हो रहे, तो फिर मैं बस एक ट्राई देना चाहता था बस, कि इसमें मैं ट्राई देता हूँ। और जो मेरी इंग्लिश थी वो मतलब काफ़ी हद तक बहुत ठीक थी मतलब। आज हमारे साथ में अजय कंडारी, जिन्होंने हाल ही में आर्मी क्लर्क की ट्रेनिंग पूरी की है। आइए इनसे जानते हैं इनकी सफलता के बारे में। धन्यवाद सर, मेरा नाम अजय कंडारी है और मैं कोटद्वार का रहने वाला हूँ, और मेरा ये पिछली भर्ती में अभी क्लर्क में चयन हुआ है, और मैं अपनी तरफ से पूरी जीडी डिफेंस एकेडमी को धन्यवाद करता हूँ। आपकी कौन सी भर्ती थी ये? ये मेरी पहली भर्ती थी। अच्छा, ये सपना कहाँ से आया कि फ़ौज में जाना है? ये फ़ौज में जाने का सपना मतलब मेरे घर में मेरे फादर भी है, मेरे भैया भी है, सारे आर्मी में, तो मैं उन्हीं को देख के हमेशा मोटिवेट होता रहा और ये सपना आया। अच्छा, कई लोग सोचते हैं कि फ़ौज में जाना आसान है। आपको क्या लगता है फ़ौज में जाने के लिए कितनी मेहनत लगती है? ये सिर्फ सोचने में लगता है कि फ़ौज में जाना बहुत आसान है, लेकिन जब आप ग्राउंड लेवल पे इसकी तैयारी करोगे, सुबह उठना और इतना भागना और मतलब भागते रहना 4 राउंड, जो लगता है कि 4 राउंड बहुत आसान है भागना, तो बहुत कठिन है। उसमें मतलब एक एक सेकंड की कीमत होती है, तो मतलब बहुत हार्ड है। पढ़ाई के इसके साथ साथ, फिजिकल के साथ साथ, तो आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है और पढ़ाई भी बहुत हार्ड है, तो पढ़ाई के लिए भी मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा। फिर फिजिकल वर्क, ग्राउंड वर्क बहुत टफ है मतलब ये। अच्छा, जैसे कभी आप ग्राउंड में दौड़ मारते थे तो कभी ऐसा लगता नहीं था कि 4 राउंड कैसे पूरे होंगे? तो मतलब ये बहुत बार होता है, जब पहले स्टार्टिंग में मतलब जैसे फर्स्ट मंथ हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, तो पहले तो लगता है कि हो जाएगा, तो फिर जिस दिन मतलब टाइमिंग लगाते हैं हम 4 राउंड की, तो वो कहाँ चले जाती है, 6.5 मिनट के पार चले जाती है, तो उसे लाते फिर तो मतलब 5:40 5:20 भी आ जाती है फिर मेहनत करके। अच्छा, इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है कि कई बंदे ठंडियों में 5 बजे उठ रहे हैं, दौड़ मारने जा रहे हैं? इतनी मेहनत करने का जज्बा कहाँ से आता है? सर ये जज्बा तो इसलिए आता है क्योंकि पहले मैं लैंसडाउन डाउन ही रहता था, तो मैंने हमेशा छोटे से देखा है जो वहाँ पे रिक्रूट ट्रेनिंग करते हैं, तो मतलब वो भी बहुत हार्ड, कितनी भी ठंड हो फिर भी अपनी ट्रेनिंग मिस नहीं करते, तो उन्हीं को देख के मैंने मतलब जोश आता था मेरे अंदर और मैं भी भागने जाता था। अच्छा, इतना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कहाँ से आई, पढ़ाई के प्रति भी, दौड़ के और फिजिकल के प्रति? सर क्योंकि पहले से ही मैं केवी लैंसडाउन में पढ़ा हूँ, तो वहाँ से मैंने मतलब स्कूल में स्पोर्ट्स में भी फुटबॉल भी खेला है और टेबल टेनिस वगैरह सब में मतलब मेरा नेशनल जा रखा हूँ, मैं नेशनल खेला है मैंने एक बार, तो फिर मतलब पढ़ाई में भी मैं ठीक ठाक ही था, पढ़ाई भी अच्छी स्कूल से ही करी है बस। अच्छा, क्लर्क को क्यों चुना? मतलब अक्सर लोग सोचते हैं जीडी में ज़्यादा वैकेंसी है तो जनरल ड्यूटी में चले जाएं, आपने क्लर्क क्यों चुना? सर मैंने क्लर्क इसलिए चुना क्योंकि एक तो मेरी फर्स्ट भर्ती थी ये, तो फर्स्ट भर्ती में मतलब जीडी वाले तो मतलब मेरे साथ बहुत सारे, तो मतलब देखता ही था कि हो रहे, तो फिर मैं बस एक ट्राई देना चाहता था बस, कि इसमें मैं ट्राई देता हूँ। और जो मेरी इंग्लिश थी वो मतलब काफ़ी हद तक बहुत ठीक थी, मतलब बेकार भी नहीं थी और मैं ऐसे भी नहीं बोलूँगा बहुत अच्छी थी, मतलब ठीक थी, एवरेज थी, तो मैंने एक बार इसे सिर्फ ट्राई करने के लिए सोचा और मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। अच्छा, जैसा कोई नया स्टूडेंट है, वो कंफ्यूज है कि मैं जीडी भरूं, क्लर्क भरूं, क्योंकि कई लड़के होते हैं जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं, तो उनको क्या कहोगे? तो मैं उनको सिर्फ एक बात बोलूँगा, मतलब मेन इसमें फोकस आपका मतलब मैथ, साइंस वगैरह, जीके तो एवरेज है, जैसे जीडी में आता है वही आता है सारा इसमें, लेकिन जो आपकी इंग्लिश है वो इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप जो हिंदी में बोल रहे हो वो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख सकते हो, सिर्फ ये पेपर के लिए नहीं। अगर आप एक बार पेपर निकाल भी दोगे, अंदर भी आ जाओगे, लेकिन आपको फिर फौज के अंदर बहुत पेपर है इसके, तो उन्हें क्लियर करने में आपको बहुत आसानी होगी अगर आपकी इंग्लिश अच्छी होगी।
अच्छा, अगर फौज में नहीं जाते तो उसके अलावा आपके पास ऑप्शन बी क्या था? सर अगर मैं फ़ौज में नहीं जाता तो मैंने एडमिशन मतलब लेने के लिए तैयार था, पूरा BCA करता मैं सर। अच्छा, बीसीए करते। जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि फ़ौज में जाने के बाद आराम ही आराम है, पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ ड्यूटी देनी है, उनको क्या कहोगे? सर मैं उनको एक ही बात बोलूँगा, सिर्फ ड्यूटी तो चलो सभी देंगे, जो चाहे डेस्क की जॉब भी कर रहा है और चाहे जो उसमें GD में, वो सारे ड्यूटी तो देंगे, लेकिन पढ़ाई अपनी जगह है। इसमें हमेशा आपके मतलब ट्रेनिंग कोर्सेज चलते रहेंगे और डेली आपको कुछ ना कुछ नया सिखाया जाएगा और आपको पढ़ना पड़ेगा सर। अच्छा, जब आप दौड़ मारते थे या पढ़ाई करते थे, कभी ऐसा मन में आया है कि नहीं हुआ तो क्या होगा आगे? सर मतलब मेरी तो वैसे फर्स्ट भर्ती थी, तो मेरे ऐसे मन में नहीं आता था कि अगर नहीं हुआ, क्योंकि फिजिकल का तो चलो मैं 100% श्योर था कि मैं कर दूंगा, फिजिकल क्लियर कर दूंगा, और फिर मेडिकल हमारे पास नहीं हो तो मतलब डॉक्टर ही देखता है कि क्या देखेगा। और फिर रिटर्न मतलब ये था कि मैंने जो अपनी तरफ से पूरा 100% दिया था रिटर्न में, कि मतलब मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ, इतना मैंने दिया था अपना पूरा रिटर्न में। और फिर बाद में सर सिलेक्शन तो फिर किस्मत के ऊपर बात होती है। अच्छा, दौड़ कब से मार रहे हो, मतलब कितने सालों से दौड़? सर दौड़ तो ऐसा है, ऐसे ग्राउंड में कभी नहीं भागा मैं 4-4 राउंड, मतलब क्योंकि सर मैं फुटबॉल खेलता था छोटे से, 6th क्लास से जैसे फुटबॉल ही खेलता था, तो फिर मतलब फिजिकल में मुझे कभी ऐसी दिक्कत नहीं आई कि मतलब अलग सा कोई टफ कंपटीशन देना पड़ा उसमें। अच्छा, जब आप पेपर देने गए तो आपको ऐसा लगा कि स्कूलिंग का फ़ायदा मिलता है अगर आपने अच्छी स्कूल से पढ़ा है तो? बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, जैसे क्योंकि अगर आप मतलब ठीक ठाक एवरेज स्कूल से भी पढ़े हो तो आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, और अगर आपके सारे बेसिक क्लियर है तो जो हम ये शॉर्ट ट्रिक्स लगाते हैं क्वेश्चनों में, तो वो आसानी से आपको समझ आ जाएंगे और आप अप्लाई कर सकोगे। अच्छा, आप जब आपका फिजिकल क्वालिफाई हो गया था और उसके बाद आपने कितने घंटे पढ़ाई की? जब मेरा फिजिकल क्वालिफाई हो गए थे उसके बाद मैंने, जैसे आपके पास मैं कोचिंग आता था, यहाँ पे आता था GD डिफेंस में, तो मॉर्निंग में भी आता था, 2 घंटे सुबह पढ़ता था और 2 घंटे मेरा इवनिंग बैच में आता था मैं, और बाकी घर में बस रिवीजन करता था। अच्छा, आज वर्दी का सपना पूरा हो गया है, तुमने ट्रेनिंग भी कर ली है, अभी कैसा महसूस हो रहा है, क्या क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में? अभी सर बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। सबसे बड़ा चेंजेस तो ये रहता है, मतलब जो आपके सारे रिश्तेदार, मतलब घर में भी जो माँ बाप भी होते हैं तो मतलब थोड़ा इज्जत देते हैं, मतलब इज्जत पहले देते हैं, लेकिन हाँ अब वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है कि छुट्टी आया तो चलो इसे खाना खुद ही दे देते हैं, अब सब कुछ टाइम पे हो जाता है, और मतलब दोस्ती यारी में भी बहुत कुछ बदलाव आ जाता है सर। अच्छा, ट्रेनिंग में कैसा रहा आपका सफ़र? सर ट्रेनिंग हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो हम GD वालों के साथ करते हैं, वो 10 वीक हमने यहीं करी थी अपने लैंसडाउन ट्रेनिंग सेंटर में। उसके बाद तो वहाँ पे यहाँ पे मतलब फिजिकल बहुत हार्ड है, तो यहाँ पे हमने मतलब कैसे भी करके पास कर दिया 10 वीक। उसके बाद फिर हम मध्य प्रदेश चले गए थे मऊ में, इसकी आगे की फर्दर ट्रेनिंग के लिए, तो वहाँ पे हमें लगा फिजिकल कुछ नहीं होगा, वहाँ मज़े होंगे, तो फिर मतलब फिजिकल वहाँ कुछ था नहीं इतना खास, बस आपको टेस्ट अपने फिजिकल के क्वालिफाई करने थे, लेकिन जो वहाँ मेन टेस्ट होता है वो सर पढ़ाई का होता है, उसमें जाके बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं सर, सबसे हार्ड वहाँ पे पढ़ाई है। अच्छा, मतलब पढ़ाई छूटेगी नहीं कभी? नहीं सर, इसमें तो जाके कभी नहीं छूटेगी सर, मतलब अच्छा, जैसे अभी रिलेशन भर्ती चल रही है, बहुत सब जगह रिलेशन की भर्ती चल रही है, स्टूडेंट का अब रिटर्न है 2 महीने बाद, उनको क्या कहोगे, किस तरीके से तैयारी करें? जैसे कई लोग होते हैं ना कि देखते हैं वीडियो कि यार अपने साथ का बंदा हो गया तो मोटिवेशन मिलता है कि यार मुझे भी करना है, तो उनको क्या कहोगे? उनको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, जैसे कि आप मुझे भी देख रहे होंगे, तो मतलब लोगों को लगता है कि मतलब आसान है कि ऐसे आना, हर कोई सोचता है कि चलो ये हो गया मैं भी हो जाऊँगा, तो लेकिन आप उसके पीछे की मेहनत नहीं देखते हो, हमने मतलब कितनी मेहनत करी है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, मतलब आप जैसे अगर आपका अभी फिजिकल क्वालिफाई हो गया तो आराम से घर में जाओ, 1-2 दिन रिलैक्स करो, उसके बाद से आप मतलब प्रॉपर टाइम टेबल के साथ पढ़ो, ऐसे नहीं मतलब जो भी किताब उठा दिया आपने बस पढ़ने लगे, मतलब एक टाइम टेबल दो अपने आप को और टाइम दो अपनी स्टडी को। अच्छा, जैसे कई स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि वो कुछ भी पढ़ लेते हैं, सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ते, कि एक दिन एक चैप्टर पकड़ लिया, यूट्यूब में बहुत सारे, तो उनके लिए क्या क्या होगा कि चीज़ें सिलेबस के हिसाब से पढ़नी चाहिए, टॉपिक के हिसाब से पढ़नी चाहिए, या कुछ भी पढ़ लो? नहीं, हमेशा अपने सिलेबस के हिसाब से चलना, और उस सिलेबस में से भी मतलब जो आपको मतलब एक्सपीरियंस वाले आपसे जो सीनियर है उनसे पूछ के पढ़ना, उस सिलेबस के अंदर से भी हमेशा इंपॉर्टेंट उठाने की कोशिश करना, क्योंकि पेपर में ऐसा नहीं आता है कि सिलेबस पूरा सिलेबस दे देंगे, उसमें से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर से आते हैं क्वेश्चन। अच्छा, और क्या कहना चाहोगे उन स्टूडेंट को, क्योंकि वो वीडियो देखेंगे अभी आपकी? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि मतलब तैयारी करते रहो आखिरी दम तक। अभी आपकी फ़र्स्ट भर्ती होगी, किसी की सेकंड होगी और किसी की लास्ट भर्ती भी होगी, तो फर्स्ट भर्ती वाला भी पूरी कोशिश करना, मतलब फर्स्ट भर्ती में हो जाने की, और जो लास्ट भर्ती है वो तो करेगा ही करेगा पूरी कोशिश। अच्छा, सबसे ज़्यादा सपोर्ट या तुम्हारे पास तुम्हारा पार्टनर कौन था जो मोटिवेट करता था कि नहीं यार दौड़ना है और दौड़ना है, नहीं यार पढ़ना है, इस तरीके से? तो जो फिजिकल में था वो मेरे साथ एक शशांक वेदवाल है, वो भी मेरे साथ ही भर्ती हुआ है,
तो मतलब वो मोटिवेट करता था कि चलो चला, सुबह मतलब 4 बजे वही उठाता था, मैं तो उठता नहीं था। तो उसमें उसने मोटिवेट करा है हमेशा। और पढ़ने में तो फिर तब मतलब खुद भी अब अंदर से ही होता है कि मुझे पढ़ना है। अच्छा, जब आपका रनिंग होती थी तो क्या डेली रूटीन रहता था आपका? तो जब मैं मतलब फिज़िकल की तैयारी कर रहा था तो उसके लिए सुबह 4 बजे उठता था और फिर उसके बाद 4:30 बजे तक ग्राउंड जाता था और फिर वहाँ मतलब थोड़ा वार्म अप करा, फिर रनिंग करके वापस आ गए घर। फिर उसके बाद घर में आके हमने मतलब थोड़ा पढ़ाई करी, उसके बाद फिर तब खाना खाया। बस ऐसी ही रूटीन चलता था फिर हमारे पास। बस। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।